नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बी मोटिवेटेड योरसेल्फ में। आज मैं आप सबके लिए एक और नया विषय लाई हूँ कि पूजा करना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं। आजकल के इस भागते दौड़ते जीवन में किसी को याद नहीं रहता कि पूजा आरती करना भी ज़रूरी है। आजकल सब लोग ये भूलते जा रहे हैं। हम लोग अपने अपने लाइफ में बहुत व्यस्त हो गए हैं। किसी को मंदिर जाने का टाइम नहीं, किसी को घर पर ही प्रार्थना वंदना करने का टाइम नहीं, और कईयों के पास तो भगवान का नाम लेने तक का समय नहीं। लोग इसके लिए समय नहीं निकाल पाते। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी का जन्मदिन हो या कोई पार्टी या कहीं घूमने जाने की बात हो तो कैसे न कैसे टाइम निकाल ही लेते हैं। बाकी कामों को साइड में करके वो ये बेफजूल का काम करते हैं। मैं आपको मना नहीं कर रही कि आप अपने दोस्तों की शादी या जन्मदिन में मत जाओ या पार्टी या कहीं घूमने मत जाओ, पर जैसे इन कामों के लिए समय निकालते हो उसी तरह कुछ समय भगवान की पूजा अर्चना या केवल नाम लेने के लिए ही निकाल लिया करो। जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है उसमें साधु संतों जैसे सारे सद्गुण होते हैं, और जिसमें अध्यात्म नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं मिलती, क्योंकि वह अपने मन के हिसाब से काम करते हैं। वो उसी पर आश्रित रहते हैं, जैसे अपने मन से उठना, अपने मन से सोना, बेवजह कोई भी काम करना या वासनाओं की तरफ आकर्षित होना। व्यक्तियों के इन विषयों को भौतिक साधनों से रोक पाना संभव नहीं है, पर अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्ति में लगा हो तो ये सारी विषय वासनाएं खुद ब खुद ही समाप्त हो जाती हैं। इसलिए इंसान को बिना किसी झिझक के परमात्मा के भक्ति में लग जाना चाहिए, बिना ये सोचे कि अगर किसी संबंधी या दोस्तों को पता चल गया तो क्या कहेंगे कि आजकल ज़्यादा पूजा पाठ कर रहा है, लोग पंडित पंडित कहकर मजाक उड़ाएंगे। तो देखिए, ये मूर्ख लोग तो आपका मजाक उड़ाएंगे ही, आपको बहुत तरह से भटकाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनसे तो कुछ होता नहीं। पर आप इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए भगवान की भक्ति करो, क्योंकि यह भक्ति ही आपको आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करेगी। जो मनुष्य अपने आप को भगवान का दास मानकर अंदर से संतुष्ट रहता है, उसके पास इंद्रिय विषयों या वासनाएं भटकती भी नहीं है और मन संतुष्ट रहता है। वरना आप कोई भी दूसरा काम करके क्यों ना देख लें, आपको सुख, शांति और संतुष्टि कहीं नहीं मिलेगी। जब आप खुद से कुछ 1 मिनट भगवान के ध्यान या पूजा अर्चना में लगाने लग जाओगे तो आपको खुद ही एहसास होगा। अच्छा, आप लोगों ने एक बात अक्सर नोटिस की होगी कि जब आप पूजा करते हैं या ध्यान करते हैं तो आपको उबासी आने लगती है या नींद आने लगती है। तो इसका मतलब यह नहीं कि ये अच्छा शगुन नहीं है या आपसे कुछ गलती हो गई है इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, जबकि इसका अर्थ यह है कि जब आप पूजा आरती या ध्यान करते हैं एक स्थान पर बैठकर या खड़े होकर, तो आपका मन स्थिर और शांत होता है, इसलिए आपको नींद या उबासी आने लगती है। और वहीं दूसरी ओर आपने मोबाइल या टीवी में कोई फिल्म या कार्टून देखने लगे तो किसी को भी 1% तक की नींद नहीं आती, बल्कि नींद दूर और हो जाती है, क्योंकि इसमें आपका मन स्थिर नहीं होता। वो ये सोचने लगता है कि अब आगे इसमें क्या होने वाला है, यही जिज्ञासा मन में चलती रहती है। इसलिए आपको कभी आलस नहीं आता। पर इन सब से आपको वो शांति नहीं मिलेगी जो भगवान के ध्यान या उनका नाम लेने से मिलती है। पूजा करने से हमारे अंदर की काफ़ी बुराइयों का नाश हो जाता है, जैसे झूठ बोलना, आलस करना, बेईमानी, लालच आदि। पूजा करने का अर्थ यह नहीं कि आप अपने ज़रूरी काम छोड़कर पूजा पाठ करने बैठ जाएं और कहें कि आपने ही तो कहा था ये करने को, पर हमारा काम का नुकसान हो गया। बल्कि आप अपने गृहस्थ जीवन में रहकर भी कुछ समय निकालकर भगवान का चिंतन कर सकते हैं या काम करते करते ही मन मन में उनका नाम ले सकते हैं। इसका एक फ़ायदा यह भी है कि यदि मानो आप 1 घंटा भगवान का भजन या ध्यान कर रहे हैं और आपको नींद आ जाए तो जितने समय आपने ध्यान किया वो तो जोड़ा जाएगा ही, पर उसके बाद आप जितने देर तक सोए हो वो समय भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि तब आप अपने सपने में वही सब देखेंगे।
पर अगर वहीं आपको किसी खाने पीने या घूमने के बारे में या और किसी बारे में बात करते करते नींद आ गई तो आपको फिर यही सब दिखाई देगा और जितनी देर तक आप सोए थे वो भी बेकार हो जाएंगे। आप मेरे कहने से नहीं बल्कि खुद से ये चीज़ आजमा कर देखिए, आपको खुद फ़र्क समझ आ जाएगा। आपको अपने ही अंदर ही बदलाव देखने को मिलेगा। पूजा पाठ करने से आपका ही नहीं बल्कि आपके पूरे घर में सबका जीवन खुशमय हो जाएगा। तो आशा है आपको ये बात समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।